नीट में मेरे ड्रॉप का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था फिजिक्स। फिजिक्स का मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था कि मैं जब फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता था तो मेरे हाथ पैर तक कांप जाते थे। और कभी कभी तो मैं सोच जाता था कि क्या बना दिया यार ये। मेरे भी स्टार्टिंग में वही 50 मार्क्स, कभी 60 मार्क्स, कभी 100 मार्क्स, कभी कभी तो 50 से भी नीचे आते थे। पर नेक्स्ट ईयर मेरा फिजिक्स और अच्छा तो नहीं बोलूंगा मैं, पर इतना अच्छा हो गया था कि एंड में जो एल के मेजर टेस्ट होते हैं, फुल सिलेबस जो टेस्ट होते हैं, उनमें मेरे 150 प्लस मार्क्स आने लगे। तो फिजिक्स के बारे में सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा इसके बेसिक्स के बारे में। देखो, बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, पर बेसिक्स को बेसिक्स की ही तरह लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेसिक्स में पीएचडी करने लग जाते हैं। बिल्कुल बहुत ही गहराई से घुस जाते हैं, बेसिक्स में ही घुसे रहते हैं। हर साल बस उन्हें ये फोबिया बैठ जाता है कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, हमारे तो बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। फिजिक्स में बेसिक्स को बेसिक्स की तरह ही लो। आप जेई एडवांस जेई मेंस की प्रेप नहीं कर रहे हो, बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं करना है। उतना करना है कि अपने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस। समझ में आया? उसके चक्कर में पूरा साल खराब नहीं करना है। कई सारे बेसिक्स तो दूसरे चैप्टर्स में जाके समझ में आ जाते हैं, जहाँ पे वो यूज होता है उनका वहां समझ में आ जाते हैं। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा, फिजिक्स में 70 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ज्यादातर, या थ्योरेटिकल होते हैं तो वो सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। बात आती है 10 to 20% क्वेश्चन की, वो डिफिकल्ट होते हैं। जो इजी वाला पार्ट है वो तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड करता है, और जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है वो तुम्हारी रैंक डिसाइड करेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सारे लोग डिफिकल्ट के पीछे भाग रहे हैं, मतलब रैंक के पीछे भाग रहे हैं। तो पहले तुम जो है सिलेक्शन लो, और डिफिकल्ट के फोबिया के चक्कर में तुम इतना डर बिठा लिया है कि तुम सिलेक्शन लाइक भी अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाते। समझ में आया? तो पहले तुम इतना सिलेबस जो इजी क्वेश्चन आते हैं वो तो करो। उसके लिए जो डिफिकल्ट के लिए जी जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई दूसरी बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, नहीं भाई। पहले अपने नोट्स सॉल्व करो, जो टीचर बना रहा है वो। ठीक है। उसके बाद तुम पर अगर टाइम मिले तब वो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करो। डिफिकल्ट में भी 5 क्वेश्चन तो बन जाते हैं अगर अच्छे से इजी लेवल वाला भी पढ़ते हैं। दूसरी चीज, तो तुम्हें वो डिफिकल्ट के चक्कर में अपना डर नहीं भरना है कि वो 5 या 10 क्वेश्चन जो आते हैं उनके चक्कर में तुम्हारी फिजिक्स कमजोर है। जो इजी पार्ट है पहले उसे कवर करो। अब तीसरा पॉइंट आता है कि हम क्या करते हैं, क्लास में पढ़ के आए और सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। ये गलती करोगे कॉन्फिडेंस लूज होगा, डर और ज्यादा बढ़ेगा फिजिक्स में। समझ में आया? पहली सबसे जरूरी काम जो करना है तुम्हें वो ये है कि क्लास में, फिजिक्स की क्लास में, वैसे तो हर क्लास में ही कंसंट्रेशन के साथ बैठना है, स्पेशली फिजिक्स की क्लास में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे समझ लेना है। फिर भी अगर समझ में ना आए उसकी मैकेनिज्म वगैरह फिजिक्स की, तो वो घर पे आके भी समझ सकते हो। पहले उसकी मैकेनिज्म समझो अच्छे से। ठीक है। फिर समझो कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुए हैं, तो पहले अच्छे से अपने नोट सॉल्व करो। नोट सॉल्व करने के बाद तब जाके तुम अपने किसी भी जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो उसके मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करो। अब आता है फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि फिजिक्स में जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारा फिजिक्स होगा। कई बार क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही वो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, जो मैकेनिज्म होती है, थ्योरी होती है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस से समझ में आती है। समझ में आया? किसी को भी पूछोगे तो ये पॉइंट तो सबका कॉमन रहेगा कि जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फिजिक्स तुम्हें अच्छा, उतना ज्यादा फिजिक्स तुम्हारा अच्छा होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो नोट्स के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर नोट्स के क्वेश्चन लग गए उसके बाद तुम लगाओ अपने पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज इजी रहते हैं। ज्यादातर इंस्टीट्यूट के कोचिंग के क्वेश्चन क्या रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। तो पीवाईक्यूज लगाओगे तो तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, फिर उस टॉपिक पर स्पेशली और ज्यादा अपन को काम करना है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करना एंड में। ये सब मैं एंड की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में सबको इक्वल टाइम देना है, एंड में मैं बता रहा हूँ तो मैं फिर क्या करना पड़ेगा, बस वेटेज के हिसाब से पढ़ना। वेटेज में कैसे पढ़ना सर, तो वेटेज में क्या करना है तुम्हें, पहले जो इजी चैप्टर्स हैं और उनका वेटेज हाई है वो वाले चैप्टर्स करो। सेकंड, जो डिफिकल्ट चैप्टर है और हाई वेटेज है फिर वो करो। समझ में आया? ऐसे वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर एक बार तुमने अच्छे से टाइम दे दिया तो तुम्हें बार बार टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बार बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिजिक्स टाइम मांगता है, पर बस एक बार।
सेकंड टाइम उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट से तुम कई सारे सवाल बना सकते हो, उसमें कोई रटने का कोई सिस्टम नहीं है। फॉर्मूला आपको टिप्स पर याद होना चाहिए। हर चैप्टर का फॉर्मूला का ओनली फॉर्मूला का एक पेज बनाओ और उस पेज को जहां भी पढ़ते हो उसके सामने चिपका दो। फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा। यूनिट्स वगैरह तुम्हें याद होनी चाहिए, जैसे कि लैंप की एक यूनिट है, मुझे अभी तक याद है टिप्स में, डेसी सेंटीमीटर माइक्रो है, पिको फैक्टो है। तो ये सब काम क्या करते हैं, तुम्हें पहले इम्प्रूव करते हैं, पूरा डर खत्म करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ो, एक बार पूछने की कोशिश तो करो। जो चीज सबसे ज्यादा डराती है उसे सबसे ज्यादा करो, जिससे तुम्हारा ओवरऑल डर खत्म हो, सिलेक्शन में एक फोबिया खत्म हो तुम्हारे अंदर। बाकी दो चीजें सबकी अच्छी होती है, फिजिक्स में ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है और उस डर की वजह से बाकी सारा सिस्टम सब कुछ खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूँ बायो पर, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, सबको पता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, फॉलो कर लो इस चैनल को। सब सारी सब्जेक्ट के बारे में मैं हर एक एपिसोड उसके बाद एक रोड मैप बना के बताने वाला हूँ। बाकी प्लीज सपोर्ट करो गाइस, जिससे कि मैं तुम्हारी स्टार्टिंग के पेज में ही सारी चीजें कवर करके तुम्हें बता दूं। थैंक यू सो मच गाइस।